छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की ऑनलाइन तैयारी हेतु क्विज वेबसाइट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी शिक्षा शास्त्र से भाषाई कौशलों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इस समय जो वेबसाइट बना है वो आप लोगों के लिए और ही बेहतर ढंग से बनाया गया है। इसमें लगभग 110 प्रश्नों को क्विज के माध्यम से संग्रहित किया गया है। पूरे प्रश्न को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए ताकि हमें इसी तरह से प्रोत्साहन मिलता रहे और आप लोगों के लिए अच्छे से विषयों का क्विज ला सकें। तो चलिए, आज का जो विषय है हिंदी शिक्षा शास्त्र भाषाई कौशल, इसमें जैसे सबसे पहले आप देखेंगे प्रस्तावना। भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही नहीं बल्कि चिंतन और अभिव्यक्ति का आधार है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के भाषाई दक्षता विकसित करना है। हिंदी शिक्षा शास्त्र में भाषा के 4 मुख्य कौशल माने गए हैं: श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। इन कौशलों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है: ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक। तो आप सभी जानते हैं कि भाषा शिक्षण में सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण कौशल हैं। तो इसमें सभी कौशलों के बारे में सामान्य जानकारी दिया गया है। आप इसको अध्ययन कर लेंगे और इसके बाद नीचे में हमारा क्विज दिया गया है। एक बटन है गो टू क्विज। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम क्विज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भाषाई कौशल का जो पहला प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रथम सोपान क्रम क्या है? जैसे पठन, लेखन, श्रवण और भाषण। तो भाषा सीखने का प्रथम जो क्रम है वो है श्रवण है। जैसे ही हमारा आंसर सही होगा वो ग्रीन में आ जाएगा, अगर गलत उत्तर होता है तो रेड में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहणात्मक कौशल है? ग्रहण करने युक्त कौशल है ऑप्शन बी, श्रवण और पठन। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तेजी से पढ़ना, शुद्ध उच्चारण करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, मनोरंजन करना। इसका आंसर ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है, लेखन कौशल की मोंटेसरी विधि में किस पर बल दिया जाता है? लेखन कौशल की मोंटेसरी विधि में किस पर बल दिया जाता है? अक्षरों को देखकर लिखना, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, श्रुत लेख पर, सुलेख पर। तो इसमें मोंटेसरी विधि में ज्ञानेंद्रिय के उपयोग पर विशेष जोर दिया जाता है। भाषाई कौशल के विकास का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? हमने पहले बताया था कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इसके विकास का सही क्रम है। अगला जो प्रश्न है, पढ़ने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? पढ़ने की अक्षमता को डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया।
अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। चलिए हम प्रश्नों को ऐसे ही आगे ले जाते हैं, क्योंकि एक साथ इसमें 30 प्रश्नों आएंगे, इस कारण से वीडियो लंबा हो जाएगा। इस कारण हम जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। जिसमें कोई आंसर गलत भी हो सकता है तो वहाँ सही आंसर को दिखा देगा। अगला प्रश्न, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ने की झिझक को दूर करना। विचारों की अभिव्यक्ति किस कौशल का मुख्य पक्ष है? भाषण और लेखन। भाषा के आधारभूत कौशल कैसे होते हैं? भाषा के आधारभूत कौशल हमेशा अलग होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध नहीं होते हैं, सिखाए नहीं जा सकते, अंतः संबंधित होते हैं। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन किसका है? भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, कथन किसका है? स्किनर, पावलोव, न्याम चोम्स्की, जीन पियाजे चोम्स्की का। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? कमियों को पहचान कर दूर करना। डिस्ग्राफिया का संबंध मुख्य रूप से किससे है? यहाँ पे ग्राफ शब्द आया है तो ग्राफ यानी लिखना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह रंगीन चित्रों वाला होता है और भाषा के रंगत्य प्रस्तुत करता है, बहुत सरल होता है, वह केवल बच्चों के लिए होता है, रंगत्य प्रस्तुत करता है। लिखना क्या है? एक बेहतर जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता, एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक अभ्यास, एक तरह की बातचीत है। भाषा के चारों कौशल कैसे विकसित होते हैं? एक क्रम से, क्रमबद्ध तरीके से, अंतः संबंधित रूप से, स्वतंत्र रूप से, अंतः संबंधित रूप से। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सामूहिक वाचन, एकाकी वाचन, मौन वाचन, आदर्श वाचन। सामूहिक वाचन। पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए किया जाता है? उपस्थिति दर्ज करने के लिए, बच्चों के क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए, गृह कार्य के लिए, परीक्षा लेने के लिए। बच्चों के क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी में व्यापक का अर्थ क्या है? केवल शैक्षिक, केवल सह शैक्षिक, केवल शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्ष, केवल खेलकूद। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्ष। बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी खाली स्थान व खाली स्थान का भिन्न अंग है। तो ये सभ्यता, संस्कृति, चुनौती, अवसर, समस्या समाधान, व्याकरण, साहित्य, ये सभ्यता और संस्कृति। भाषा शिक्षण में दृश्य या सभ्य सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा में मनोरंजन करना, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाना, शिक्षक का काम कम करना, अनुशासन बनाना, शिक्षक को रोचक और प्रभावी बनाना। अफेजिया किस प्रकार का भाषाई विकार है? पढ़ने संबंधी, लिखने संबंधी, भाषा समझने और संप्रेषण में कठिनाई, गणितीय गणना में कठिनाई। भाषा समझने और संप्रेषण में कठिनाई। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, शब्दों का अर्थ पूछना, साक्षात्कार। पोर्टफोलियो। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाने पर बल देती है? अनुवाद विधि, व्याकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, द्विभाषी विधि। प्रत्यक्ष विधि। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को बिल्कुल भाषा न सिखाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषा कराया जाए, बच्चों को केवल व्याकरण सिखाया जाए, बच्चों को बहुत कम गृह कार्य दिया जाए। ये ऑप्शन बी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश से उपलब्ध कराया जाए। कविता शिक्षण में शिक्षक का मुख्य जोर किस पर होना चाहिए? शब्दों के अर्थ रटने पर, कविता के भावबोध और रसास्वादन पर, व्याकरणिक नियमों पर, लेखनी। ये ऑप्शन बी। आगमन विधि में शिक्षण का सूत्र क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। सतत मूल्यांकन का अर्थ है, ये ऑप्शन बी, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर निरंतर नज़र रखना। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? पाठ्य पुस्तक, भाषाई परिवेश, व्याकरण, लिखित परीक्षा। भाषाई परिवेश।
इस पेज का अंतिम प्रश्न है, कहानी कथन पद्धति का उद्देश्य बच्चों में किस क्षमता का विकास करना है? तार्किक चिंतन और कल्पनाशीलता, केवल मनोरंजन, शुद्ध लेखन, मौन पठन। ऑप्शन ए सही। हमने 30 के 30 प्रश्नों को हल कर लिया है। चलिए देखते हैं अगला। तो यहाँ पे देखिए भाषी क्वेश्चन में जो स्कोर आया है 30 में से 30। आप दोबारा इसी में अभ्यास करना चाहते हैं, दोबारा प्रयास करें, टैब को क्लिक करें। और अगर आप अगले पेज में जाकर अगले क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो अगला पेज को क्लिक करें, तो अगला क्विज 31 से निकल जाएगा। इसी तरह से आप हमारे इस वेबसाइट में आके ज़्यादा से ज़्यादा क्विज को हल करते हुए अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो जिसने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में भी शेयर कर दें, लाइक कमेंट कर दें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।